उफ अल्लाह, अभी मैंने यहाँ टिकट रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये लो ऐमन, तुम्हारे लिए बिल्कुल गरम गरम सैंडविच बनाए हैं, लो थोड़ा सा खा मेरा लो। कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। टिकट नहीं मिल रहा मुझे, आप उस तरफ देखिए ना, कहीं सोफे के पीछे तो नहीं गिर गया। ये रही, ये आप ही ने किया ना आपा? बात सुने मेरी, आपको क्या लगता है मेरा खुद वहां जाने का दिल चाह रहा है? हाँ, शॉप बंद हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कहीं जाने का सोचती भी नहीं। मुझे खुशी थोड़ी है आप सबको छोड़कर जाने की। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम ये जेवर बेच देते हैं। मैंने भी तुमसे यही कहा कि जाने की क्या जरूरत है। ज़ैनब को पढ़ाने के लिए यहाँ स्कूल नहीं है क्या? उस तरह के स्कूल यहाँ नहीं है। इस्तांबुल के सबसे बेहतरीन स्कूल से मेरी बेटी तालीम हासिल करेगी। हाँ, मेरा फोन। ये तो किसी भी तरह से नहीं मान रही। हेलो मेरी जान। हेलो ऐमन, क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? मेरी बात भी नहीं मान रही। हाँ हाँ, सब ठीक है। और ज़ैनब कैसी है? वो अपने कमरे में सामान पैक कर रही है, बहुत खुश है। ओह चलो, अच्छी बात है। मुझे तो ये फिक्र थी कि वो शायद यहाँ आना न चाहती हो। कम इन। मुझे उम्मीद है उसे स्कूल बहुत पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे तैयारी भी करनी है। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ज़ैनब को मेरा प्यार देना। मैम, आज सुबह किसी ने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मारा है। मेरे ड्राइवर ने उसे देखा था। ब्राउन बाल थे और हाइट ऑलमोस्ट 5'7". तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं करीम? आप उसे ढूंढे? तो ये स्कूल में हुआ है? नहीं, लेकिन स्टूडेंट ही था। तो अब आप क्या चाहते हैं? उन्हें ढूंढकर उनका सर पानी में डुबो दूं, ये चाहते हैं आप? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अपनी हद में रहिए। खैर छोड़े, आप मेरा साथ देंगी या नहीं देंगी, बस ये बता दे मुझे। क्या चाहते हैं आप? मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं यहाँ के मालिक का बेटा। मेरी बात गौर से सुनिए। ये स्कूल आपकी जागीर नहीं है। यहाँ आपके अलावा 357 स्टूडेंट्स और भी हैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुझे माफ कीजिए मैडम, बेल बज चुकी है, मुझे क्लास में जाना है। करीम वापस आइए। करीम, मैंने कहा वापस आइए। देखो तो सही है, जाते जाते क्या कर रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने शौक से जा रही हूँ इस्तांबुल। पहले मेरे हाथ लगे, फिर इसे बताऊंगी मैं। ज़ैनब, देखो बस निकल जाएगी, जल्दी नीचे उतरो। ये तुम क्या हरकतें कर रही हो? हाँ ज़ैनब, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ करीब मत आइएगा। ज़ैनब, क्या मैं वहाँ आऊँ? कहा ना करीब मत आइएगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगी? कहीं नहीं जाना मुझे। स्कूल जाना पड़ेगा कहा तुम्हें। ना मुझे कहीं नहीं जाना। बेटी, लगता है तुमने पूरा इरादा कर लिया है मुझे पागल करने का। सुना नहीं? मुझे कहीं नहीं जाना। ज़ैनब मेरी जान, मेरी जिद्दी गुड़िया, देखो ये जगह मुझे भी बहुत प्यारी है, मैं भी बहुत मिस करूंगी, लेकिन तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सियार स्कूल के बारे में कौन नहीं जानता। और हाँ, तुम्हारी आंटी बता रही थी वहाँ की डिग्री मिलते ही तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। देखो, दरख्तों पर बैठकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं हम इस्तांबुल। मुझे रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश नहीं है, मुझे बस मेरा आज चाहिए। मेरी सारी दुनिया यही है, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरी खालाएं, सब यही। हाँ तो क्या हुआ, वहाँ जाकर नए दोस्त बना लेना। शोषा करने वाले दोस्त नहीं चाहिए। क्या कहा? शोषा करने वाले दोस्त। इसका क्या मतलब है? आप पुराने जमाने की है, समझेंगी नहीं। बात सुनो मेरी। ज़ैनब बस कर दो, बहुत हो गया। अगर जाने का शौक है तो खुद ही चली जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर क्या करोगी तुम यहाँ अकेली रहकर? हाँ बिल्कुल रह लूंगी। आपको क्या लगता है डरती हूँ मैं? बस करो ज़ैनब, तुम जिद्दी हो तो मैं भी हूँ जिद्दी। तुम्हारा दिल जो चाहे उसके साथ रहो। यहाँ जा रही हूँ मैं यहीं रुकूंगी। रुक जाओ। मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए ना? आ जाएं। आई एम रियली सॉरी सर। तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हुआ जान? इन दोनों को प्रिंसिपल ने बुलाया है सर। तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ थे जान? टाइम देखा है? ये कोई क्लास में आने का वक्त है?
मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा। तुम सादत, चलो उठो। इन दोनों को प्रिंसिपल ने बुलाया है। एक्सक्यूज मी अब मैम। तुम कहाँ जा रहे हो? जिसकी जो मर्जी होती है वो इस स्कूल में करता है। बासित, बासित वापस आओ। एक्सक्यूज मी सर, प्रिंसिपल ने इन दोनों स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया है। कौन से स्टूडेंट्स को? उससे और इस लड़के को। क्या उन्होंने वाकई यही कहा था? नाम नहीं बताया? जी नहीं सर। तुम जाओ, मैं भेजता हूँ। लेकिन फौरन बुलाया है। कहाँ ना जाओ, भेज रहा हूँ। ठीक है लड़कों, ये वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये लो, बॉल शुरू हो जाओ। कोई भी सुस्ती नहीं दिखाएगा। मुझे यहाँ कोई बैठा हुआ नजर ना आए। ठीक है, वहाँ पहुँचकर इतला कर दूंगी। क्या तुम वाकई जा रही हो? अपना ख्याल रखना और राब्ते में रहना। अच्छा ठीक है, चलती चलो, हूँ मैं। ओके दुआओं मेरी में जान, याद रखना। अपना ख्याल रखना। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हम ज़ैनब से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचाए, तुम्हें कामयाबी हो। अपनी बेटी को अकेला छोड़ के जानी है, हद होती है। उफ। अगर आप यहाँ होते तो अम्मी को रोक लेते हैं, है ना बाबा? मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। अगर आप जिंदा होते तो हमें आज जाने की जरूरत ना पड़ती। अम्मी को अकेला मत छोड़ो ज़ैनब, जाओ। उफ अम्मी, उफ उफ। आज सुबह मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मारा गया है। तुम में से जो भी है सामने आ जाए। देखो, अगर तो तुमने अभी बता दिया तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैडम आप फ्री हैं? जी जिहान, बोलें क्या हुआ? सीनियर स्टूडेंट्स में से जो वो जान है ना, करीम के ग्रुप से, जी वो क्लास में आया था, कह रहा था कि आपने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, मुझे भी यही शक था, इसलिए मैंने बच्चों को नहीं भेजा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, आप नजर रखिएगा। शुक्रिया जिहान, शुक्रिया। मैं जानती थी ये कोई ना कोई हरकत करेगा जरूर। तुम्हारा सामान पहले ही पैक कर लिया था मैंने।
मुझे पता था तुम जरूर आओगी, क्योंकि अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी आंटी ने साफ साफ बता दिया था मुझे कि पूरे शहर में उनके स्कूल जैसा कोई नहीं। श्श्ट। हाँ, इधर आओ। क्या हुआ? आओ तो। ये क्या कर रहे हो तुम? नजर नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ? ये हरकत जिस किसी ने भी की है ना, उसे ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम पागल हो गए हो। एक स्क्रैच ही तो है, मैकेनिक के पास ले जाओ। देखो, मसला मेरी गाड़ी का नहीं है, असल मसला। मैं जानता हूँ। अच्छा, ऐसा है? देखो बासित, जिसने भी ये किया है ना, वो एक नंबर का बुज़दिल है, इसीलिए मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। एक दफा मेरे हाथ लग जाए, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। क्या हो रहा है यहाँ? आप सब अपनी क्लास में क्यों नहीं हैं? सब अपनी क्लास में जाएं। और आप भी। करीम, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है मैडम। ठीक है। देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी जान परेशान ना हो, देखना हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू होने वाली है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है। बहुत अर्जेंट है सनम साहिबा, अगर अभी आपके बेटे को नहीं रोका गया तो। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? करीम को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, आप गलत समझ रही हैं, करीम को कुछ नहीं हुआ। वो तो मेरे सामने ही अभी खड़े हैं, माशाल्लाह कुछ ज्यादा ही ठीक हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। आप खामखा अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं मैम। क्या हम अभी तफसील से बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गई, मगर अभी मैं बात नहीं कर सकती। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग सनम साहिबा। हेलो मैडम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुक जाएं। बुरा नहीं मानिएगा मैम, लेकिन क्या आप थकती नहीं है सबसे? मेरा मतलब है, नतीजा हमेशा एक से ही निकलता है। जब भी आप मेरी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती हैं या बात करने की कोशिश करती हैं, वो आपसे यही कहती है कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करो। एक बात बताइए, ये जो कुछ आप कर रही हैं मैम, इस सब से आपको हासिल वसूल क्या होता है? देखें, आप हमेशा नाकाम होती हैं, तो क्या फायदा मेरी शिकायत करने का? मिलता तो कुछ नहीं है, अलबत्ता आपका कीमती वक्त ज़ाया होता है। बैठ जाओ। अम्मी। अम्मी, हम याले आंटी के पास जा रहे हैं ना? तो क्या आपने उनका एड्रेस किसी को दिया है? आयशा आपा या किसी और को? नहीं दिया मैंने किसी को। और अगर जरूरत पड़ गई? अगर किसी ने फोन किया तो दे दूंगी। लेकिन अगर किसी को जरूरत पड़ गई, मेरा मतलब है कोई ऐसा जो उनको नहीं जानता। मिसाल के तौर पे कौन? मसलन बाबा। ज़ैनब, क्या हो गया तुम्हें? हाँ तो क्या है, अगर वो वापस आ गए और हम उन्हें ना मिले? ज़ैनब, कितनी बार समझाया तुम्हें, तुम्हारे बाबा मर चुके हैं, अब वो कैसे वापस आएंगे? आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। आपने कहा था कि वो समंदर में गायब हो हाँ गए तो हैं। उन्हें गायब हुए वे 16 साल गुजर चुके हैं। हाँ तो ये भी हो सकता है कि वो जिंदा हो, मरे ना हो अभी तक। देखो, अगर जिंदा बच भी गए तो पता है उनके साथ क्या हुआ होगा। वो जिस साहिल पर भी पहुंचे होंगे, वहाँ की मकामी औरत से उन्होंने शादी कर ली होगी। हो सकता है उनके बच्चे भी हों और वो अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहे होंगे। समझ आई तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मेरे बाबा कभी ऐसा नहीं करते। सुना? मैं तो जानती नहीं जैसे। क्या ऐसा भी तो मुमकिन है कि उन्हें किसी ने कैदी बना लिया हो और वो किसी तरह फरार होकर हमारे पास आना चाहे और हम उन्हें ना मिले। चलो आ जाओ, आराम जरा करो। आराम से अम्मी। सो जाओ। उफ, बस अपने बाबा की रट लगाई हुई है, कब पहुंचेंगे? आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं आप करीम? मैंने ऐसा क्या कर दिया मैम? मेरी कार पे वो स्क्रैच। बेवकूफी वाली बातें मत करें, हमें आपकी गाड़ी से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये एक स्कूल है, यहाँ आप स्टूडेंट और मैं प्रिंसिपल हूँ। ये आपकी जागीर नहीं है।
जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? होना क्या था? मालूम है मुझे, तो अब क्या करना है? वो चीज है तुम्हारे पास? ये है क्या? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं मालूम कर सकता हूँ। जो करना है करो। हम आ गए, खुशामदीद, हम आ गए। खुशामदीद, मेरी बहन, खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह बहुत मिस किया बहुत मैंने दिनों बाद तुम्हें। मुलाकात हो रही है। तुम कितनी चेंज हो गई हो। तुम तो पहले हेल्दी थी, अब देखो कितनी स्मार्ट हो गई है हो। ना, हो गई ना स्मार्ट। हाँ, बहुत स्मार्ट हो गई हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ। बहुत प्यारी। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन ऐमन, कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना। ये ज़ैनब है, यकीन नहीं आ रहा। कितनी बड़ी हो गई है ये, और माशाल्लाह प्यारी भी बहुत है। खुशामदीद मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी। अपनी आंटी का शुक्रिया करो। बहुत शुक्रिया। कसम ले लो, मैं एक एक पल गिन गिन कर गुजार रही थी। ओह ऐमन, प्लीज ये मत करो। बहुत प्यारा घर है। पसंद आया? हाँ। चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। चलो। आओ आओ ऐमन। ये हमारा गार्डन है। वाह, कितना खूबसूरत गार्डन है। ज़ैनब तुम भी देखो। देख रही हूँ, अच्छा है। चलो किचन दिखाती हूँ। और ये है हमारा किचन। ज़ैनब, तुम्हारा कमरा ऊपर है, देखना चाहोगी? बिल्कुल। अरे ज़ैनब का कमरा भी है। और नहीं तो क्या, तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा कमरा है वो। टा-टा-टा-टान। ये है तुम्हारा ब्यूटीफुल रूम। याले, ये क्या कर दिया तुमने? क्या ये भी मेरा है? ये मेरे स्पॉन्सर्स की तरफ से है, तुम यूज कर सकती हो। ये तो बिल्कुल नया है। हाँ हाँ। अब ये बताओ, तुम्हें अपना रूम कैसा लगा? हाँ, बुरा नहीं है। शुक्र है इसे रूम पसंद तो आया। बुरा नहीं, इसके कहने का मकसद है अच्छा है। तो तुम अपनी माँ को इस रूम में अपने पास रखोगी? हाँ। अम्मी तो हमेशा मेरे पास होती हैं। ये बाबा की तस्वीर है। अच्छा याले, बहुत थक गई हूँ मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। हाँ ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, टॉवल्स बाथरूम में ही है। मैं जब तक तुम लोगों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मैं नीचे जा रही हूँ। क्या हाल है दोस्त? ठीक हूँ। मुझसे नाराज हो तुम? मैं क्यों नाराज हूँगा? बासित, मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ, रहने दो बस। सुबह वाली बात पे नाराज होना। आखिर वो तुमने किया क्यों? तुम खुद को स्कूल का असल मालिक कहते हो ना, तो तुम्हें कौन मना कर सकता है? ये किसी ने जानबूझकर किया है। तुमने कल रात देखा तो था, उस शख्स ने मेरी पूरी गाड़ी बर्बाद कर दी। उसका मसला मेरी गाड़ी से नहीं है, मुझसे है। इसलिए मुझे उसे रोकना ही होगा बासित, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो। टीवी, फ्रिज, जो कुछ भी था सब कुछ बेच दिया मैंने। वो तो शुक्र है मोहल्ले वालों का कि मदद करने की नियत से बेकार सामान भी उन्होंने खरीद लिया। लोन की एक और किस्त भर तो दी है, लेकिन अब जेब में एक पैसा भी नहीं है याले। मेरा मुस्तकबिल भी इस कॉफी की तरह सियाह और तारीक हो गया है। ऐसा मत बोलो ऐमन, तुम में वो टैलेंट है जो किसी में नहीं। देखो, मेरी मायदा से बात हो गई है, कल वो तुम्हारा बुटीक में इंतजार करेगी। क्या बात है, अपने घर में जगह दी, मेरी बेटी की तालीम का बंदोबस्त किया और अब मुझे जॉब भी दिलवा दी।
क्या तुम हमेशा से ऐसे फरिश्ता सिर्फ थी? हाँ, क्या तुम स्कूल के दिनों में भी ऐसी थी? पता नहीं, तुम हमेशा से ही ऐसी थी। तुमने हमेशा मदद की है मेरी, और अब भी तुमने सब कुछ पहले से कर दिया। अब मुझे जल्दी जॉब ढूंढनी होगी और कहीं सेटल होना होगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तोबा तोबा, यहाँ रहने में क्या मसला है? हाँ, नहीं, मैं हमेशा खुद मुख्तार औरत रही हूँ और ये तुम्हारा घर है मेरी जान। तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। बात सुनो, तुम्हारा मेरा ऐसा कुछ नहीं है। उस्मान से अलहदगी हुए 5 साल हो गए हैं। इतना बड़ा घर है, हम मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? और सुनो, एक खुददार औरत कभी समझौता नहीं करती। बस भी कर दो। तुम मेरी वाहिद दोस्त हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया मेरी जान। मैंने बहुत जबरदस्त ड्राइंग्स की हैं। क्या वाकई? तो दिखाओ मुझे। अभी नहीं वासित। क्यों? क्योंकि अभी ये सबको दिखाने के लिए तैयार नहीं। वैसे तो अपनी सारी ड्राइंग्स मुझे दिखाते हो, तो इस बार क्यों नहीं दिखा रहे? मैंने अगर दिखा दिया भी तो तुम मेरा जीना 2 बार कर दोगे। करीम साहब, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे हाथ में ड्रिंक इसलिए खटका नहीं सकी। माफ किसे कीजिएगा डांट रहे मुझे। हो? आइंदा बगैर इजाजत मेरे कमरे में मत आना। तुम निकलो यहाँ से। उस पर क्यों चिल्ला रहे थे? क्या किया उसने? उसने मेरी ड्राइंग्स देख ली यार। तो क्या हो गया? करीम, देखो तो सही मेरी दोस्त, तो किसी ने ऐसा सोचा था कि इतने सालों के बाद हम फिर एक साथ मिलेंगे? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बस काश ये किसी मजबूरी की वजह से ना होता। याले, आहिस्ता बोलो। ज़ैनब को कुछ नहीं मालूम। उसे लगता है कि हम उसकी पढ़ाई की वजह से इस्तांबुल आए हैं। उसे कर्ज का कुछ नहीं पता और ना ही उसे पता चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। किसी को क्या नहीं पता चलना चाहिए? तुम हमारी बातें सुन रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस अभी आते हुए सुन लिया। मैं याले से कह रही थी कि मेरी बेटी एक जंगली फूल की तरह है। दरख्तों पर बैठती है, खेतों में दौड़ती है, झीलों में तैरती है। लेकिन दुनिया से बिल्कुल बेखबर है वो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, मैं सोने जा रही हूँ, ये कहने आई थी। ज़ैनब बेटा, कल सुबह मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं जल्दी निकल जाऊंगी। तुम्हें बस में खुद आना होगा स्कूल। ये मैं पहले ही ऑनलाइन चेक कर चुकी हूँ। और तुम इससे दुनिया की बेखबर लड़की कह रही हो। मैं टाइम पर स्कूल पहुंच जाऊंगी। तुम वहाँ पहुंचो तो मुझसे आकर मिल लेना। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी गुड जान। नाइट। ज़ैनब, कहते हैं नए घर में देखा गया पहला ख्वाब जरूर सच होता है। इंशाल्लाह ख्वाब में खुद को वापस जाता हुआ देखूं। अल्लाह अल्लाह। अभी भी कह रही है मुझे वापस जाना है। मेरी जान, उसे थोड़ा वक्त दो, यहाँ की आदी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि बस नहीं मैं यार, थोड़ी ये सी तुम नहीं हो सेहतमंद सकती। देखो जरा, बिल्कुल वेल मछली लग रही हो। हूँ। बस करो, बस करो। चेहरा कितना गोल मटोल लग रहा है तुम्हारा। और खुद को देखो, खुद कैसे सूखी छड़ी लग रही हो। मैं किसी मेयर की बेटी थोड़ी ना थी। आधी बोरी रोटी में तो गुजारा किया करते थे। ये मायदा की शादी की एल्बम है। हाँ, उसका शोहर काफी बड़ी उम्र का है। उम्र में क्या रखा है, बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आया? नहीं यार, वैसे भी कोई था ही नहीं जिंदगी में। वो यादें तो कब की दफना चुकी हूं मैं। अब कुछ नहीं बचा। क्या अब भी मिलती हो जहान से? नहीं, कई साल हो गए नहीं देखा।
हद है वैसे। क्या कर रहे हो तुम? प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ आ रही है, वही ठीक कर रहा हूँ। यानी कि मसरूफ हो इस वक्त? ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं करती मैं तुम्हें। चाहती क्या हो गुलन? मैंने क्या कहा है? मैंने बस इतना कहा है अगर तुम मसरूफ हो तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब वक्त हो तो बता देना, आ जाऊंगी मैं। हाँ, देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये बताओ काम क्या है? गाला में जो ड्रेस पहनना है वो ड्राई क्लीनर से ले आए हो तुम? नहीं। क्यों नहीं लाए? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा। ब्रावो, यकीन नहीं आता मुझे। तुमसे आज तक मांगा ही क्या है मैंने? क्या कभी कोई तुमसे डिमांड की है? कहा हो तुमसे कि कोई बंगला लेके दो या गाड़ी लेकर दो? नहीं, कभी नहीं कहा। क्योंकि मुझे जो कुछ भी चाहिए था मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया। बस पहली बार कोई चीज़ मांगी थी तुमसे। इस बात का यहाँ क्या मतलब है? तुम ये बातें क्यों कर रही हो? सिर्फ गाला पे ही जाने के लिए कहा था तुमसे। क्या अब मेरे साथ जाना भी गवारा नहीं तुम्हें? मैंने कहा मुझे नहीं जाना गुलिन। आहिस्ता जिहान, मलिया समझेगी हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हम और क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। नहीं जाना तो ना जाओ। हमेशा की तरह इस बार भी गाला अकेली चली जाऊंगी मैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। और हाँ, तुम भी जानते हो सब कुछ। खैर छोड़ो। अच्छा 1 मिनट रुको, इधर आओ। तुम्हारी बात का क्या मतलब था आखिर? मैं क्यों नहीं जाना चाहता? ठीक है तो सुनो फिर। वहाँ पर तुम्हारे बहुत से पुराने दोस्त मिल जाएंगे और वो फिर तुमसे पूछ लेंगे तुम क्या कर रहे हो। और तुम ये हरगिज नहीं बताना चाहते कि तुम एक जिम्नास्टिक टीचर हो। बस यही वजह है। जा सकती हो। ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी हूँ, स्टूडेंट नहीं। तुम जा रही हो या मैं उठकर चला जाऊं? एमन, तुम्हें नहीं लगता कि ज़ैनब काफी बड़ी हो गई है? समझी नहीं। उसके पास मैंने एक तस्वीर देखी है। ज़ैनब को सच जानने का पूरा हक है। एमन कि वो कैसे पैदा हुई और उसका बाप देखो ज़ैनब बहुत खुश है याले। तुम्हें कैसे पता? शायद ये भी तो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं जो सही समझती हूँ उसी रास्ते पे चल रही हूँ मैं। और तुम भी मेरा साथ दोगी इसमें। तुमने वादा किया था मुझसे, याद है ना? मेरी जान वो वक्त और था। तो अब क्या बदल गया है याले? अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। तुम बदल गई हो, वक्त बदल गया है, ज़ैनब बड़ी हो गई है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन ये नहीं बदलेगा। वैसे भी मैंने उसे हर उस चीज से दूर कर दिया है जिससे वो मोहब्बत करती है। खुदा जानता है उसके दिल पे क्या गुजर रही है। याले प्लीज रहने दो। ज़ैनब को लगता है उसका बाप मर चुका है, उसे यही समझने दो। उसे मत छेड़ो। अगर आज आप हमारे साथ होते तो हमें यहाँ ना आना पड़ता। इतना प्यारा गांव होने के बावजूद भी यहाँ रहने की क्या तुक है? अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ बाबा। आपकी फर्स्ट मेट बनने के काबिल हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अम्मी का काम जल्द ख़त्म हो जाए और हम वापस अपने घर चले जाएं। है ना बाबा? जहां तुम्हारी माँ है वही तुम्हारा घर है बेटा। जानती हूँ। वो तुम्हारा भला ही चाहती है, बिल्कुल मेरी तरह। जानती हूँ बाबा।